संचार के जो माध्यम बढ़े हैं दुनिया में, इंटरनेट जिस तरह से आया, टेलीकम्युनिकेशन जिस तरह से बढ़ा, पूरी दुनिया सिमट करके बहुत छोटी हो गई। क्षेत्रफल में छोटी नहीं हुई। आज से कुछ सालों पहले ऐसे बात करते थे कि जो अमेरिका में होता है वो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 50 साल बाद में पहुँचता है। पहले जब रेडियो का आविष्कार हुआ था, आदमी की उत्पत्ति हुई, उसमें लाखों साल बाद में जाके और रेडियो का आविष्कार हुआ। रेडियो से टीवी पे पहुंचने में केवल 50 साल लगे और टीवी से आगे सैटेलाइट में आने में केवल 15 साल लगे। या इसको टेलीकम्युनिकेशन के दृष्टिकोण से बात करें तो जो टेलीफोन है, वो दुनिया में टेलीफोन आने में हज़ारों लाखों साल लगे थे टेलीफोन के स्तर तक आने पर टेलीफोन से कोडलेस और कोडलेस से मोबाइल और मोबाइल से VSOP तक आने में सिर्फ 5 साल लगे। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और पूरी दुनिया में जिस तरह का कंपटीशन है, कंपटीशन के इस युग में केवल और केवल जो श्रेष्ठ रहेगा, जो सबसे अच्छा काम करने वाला होगा, उसी की पूछ होगी, उसके अलावा किसी की पूछ नहीं होगी। इस कंपटीशन के युग में जो शीर्ष पे रहेगा, किसी भी क्षेत्र में काम करो आप, ज़रूर आप पढ़ाई करके, कोई शायद आप में से इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई स्कूल में टीचर बनेगा, कोई खेल के क्षेत्र में जाके सचिन तेंदुलकर जैसा नाम कमाएगा, या कोई और किसी और क्षेत्र में जाकर के और देश का नाम रोशन करेगा, कोई राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जाएंगे। पर पूछ सिर्फ उसी की होगी, आइडेंटिटी सिर्फ उसी की बनेगी जो टॉप पे रहेगा, जो शीर्ष पे रहेगा। और टॉप पे पहुंचने का दुनिया में एक ही तरीका है। अभी भाई बाबू सिंह जी ने आप सब लोगों के लिए सामने एक नाम लिया था, जिन्होंने घोर परिश्रम किया था। किसका नाम लिया था? भागीरथ का। भागीरथ के जितना प्रयास करने की आवश्यकता है अपने आप का निर्माण करने के लिए भी, और क्योंकि आप देश की धरोहर हो। आज हिंदुस्तान दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसके 65% लोग जो है वो 30 साल से कम उम्र के। इसलिए पूरी दुनिया में युवा देश भारत है। आज यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, यूरोप के देश हैं, उन देशों में 65% से जो आबादी ज़्यादा है वो बूढ़ों की है। और कई देश तो ऐसे हैं जिसमें 80% आबादी बूढ़े लोगों की है। हमारे देश में 65% आबादी जवान लोगों की है। हम देश की ताकत बन सकते हैं, देश का भविष्य बना सकते हैं और देश का भविष्य बन सकते हैं। आप यहाँ स्कूल में पढ़ने आते हैं, अपना 100% नियोजन, जो भी कोई लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, अपने लिए तय किया है, अपने जीवन में आपने जो भी कोई सोचा है कि मुझे ये बनना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाने के लिए सोचा हो, उसमें अपने 100% शक्ति का नियोजन करिए। अपनी जितनी ऊर्जा है, रोज सुबह उठने के बाद में और सोने से पहले एक बात का चिंतन करना है कि मैंने आज जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, उस लक्ष्य से छुपा के, अपने शक्ति का एक भी अणु उससे छुपा के नहीं रखा है। और बहुत छोटी छोटी चीजों के साथ में हम अपने देश का निर्माण करने में सहयोग कर सकते हैं, इस विश्व का निर्माण करने में सहयोग कर सकते हैं। उस लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ, प्राप्ति के निमित्त जो हम काम करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन हम सबसे संकल्प कराया था। आपके स्कूल में भी संकल्प किया होगा। किसका संकल्प किया था? किसका संकल्प किया था हमने? स्वच्छता का। और स्वच्छता का जब हमने संकल्प किया था, उसके बाद में किसने घर के बाहर सफाई करने का काम किया? किसी ने? हम घर में तो सभी करते हैं। मेरा कमरा मैं खुद साफ करता हूँ, आप भी साफ करते होंगे, अपना बिस्तर ठीक करता हूँ। ऐसे भी है क्या कोई जो अपना भी बिस्तर भी ठीक नहीं करते हैं? कौन कौन करते हैं? हाथ खड़े करिए। सब अपना बिस्तर ठीक करते हैं, अपना घर साफ करते हैं। कौन कौन करते हैं? सिर्फ लड़कियां करती, लड़के नहीं करते। क्यों? आपने ना दिया कोई डॉक्टर हो ये तो करे है, नहीं करे बिखेरो करे और बैठा बैठा खोल लाए बिखेरे। अरे राम राम। तो मित्रों, इनको एक काम बताया जाए, आप सफाई काम करते हो, इनको भी करनी चाहिए। अभी पूरी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सबसे बड़ी तकलीफ दिखाई देती है, आप लोगों को पता है क्या है? वो है कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है पूरी दुनिया में। और जो ये रैपिड क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो गर्मी बढ़ रही है और पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण से जो ऊंचे पहाड़ों पे बर्फ है, वो बर्फ पिघल रही है, बर्फ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और बर्फ के ग्लेशियर पिघलने के कारण समुद्र में पानी ऊंचा उठ रहा है। और समुद्र में पानी ऊंचा उठ रहा है, उसके कारण से अगले 20 साल में
जिस तरह आज समुद्र में पानी ऊंचा उठ रहा है, अगर ये बढ़ता रहा तो अगले 20 साल में समुद्र के तट पे बसे हुए सैकड़ों शहर पानी में डूब जाएंगे। बम्बई, चेन्नई, अपने हिंदुस्तान में भी 5-7 शहर हैं, इसके अलावा पूरी दुनिया में सैकड़ों शहर पानी में डूब जाएंगे और इस धरती पे तबाही मच जाएगी। और आने वाले 100 साल में ये स्थिति और भी भयानक हो जाएगी और हम सब लोगों के सामने भी आने वाले भविष्य में शायद हम लोग नहीं रहेंगे, पर आप लोग उस उम्र में रहोगे, तब आप लोग उस तबाही का मंजर देख सकोगे। उसको रोक सकते हैं, हम सब लोग मिलकर रोक सकते हैं। और उसके लिए जो करना है वो बहुत छोटा सा काम है। 2 काम है। एक तो ये कि हम बिजली बचाएं, किसी भी जगह पे बिजली फालतू नहीं जले। कमरे से बाहर निकलेंगे बिजली बंद कर देंगे, ये अपने आप में क्लाइमेट को रोकने वाला काम है। और दूसरा जो काम है वो है पेड़ लगाना। कौन कौन लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक पौधा लगाया है? नहीं, लेके गए, वो लगा। अच्छा, लगा दिया आपने सबने? अब आप नीचे हाथ करो। अब मुझे बताओ उनमें से कितने पौधे अभी जिंदा हैं? किस किस के पौधे जिंदा हैं? सबके जिंदा हैं। अब जो बचे हुए हैं वो सब लोग भी अपने जीवन में एक संकल्प लेंगे कि मुझे 5 पेड़ लगाने। कौन कौन ले सकता है ऐसे संकल्प के? मुझे आपकी बहुत छोटी उम्र है, 5 पेड़, अब मेरे को अपनी जिंदगी में 5 पेड़ लगा के, ये जो पेड़ बैठे हैं आज हम जिस छाया में बैठे हैं, किसी ने ये लगाया होगा तभी ये लगाए। ऐसे 5 पेड़ पाल करके मैं अपनी जिंदगी में खड़े कर दूंगा। 5 साल सेवा करनी होती है, उसके बाद तो पेड़ अपने आप बढ़ता है। और एक पेड़ अपने जीवन में हमको जीवन काल में जो कुछ देता है उसकी अगर गिनती करें तो शायद उससे बड़ा काम कुछ हो नहीं सकता। और अभी तो जैसा मैंने कहा कि जो दुनिया की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए 5 पेड़ लगाने की जरूरत है। अभी यहाँ कौन लोग बैठे हैं जो संकल्प ले सकते हैं कि मैं 5, ये बच्चों के लिए लागू नहीं, आप लोगों के सबके लिए भी है, जो अपने जीवन में 5 पेड़ लगा सकते हैं, ऐसे संकल्प ले सकते हैं। आप लोग भी, कोई भी जो ले सकते हैं वो अपना हाथ खड़ा कर दें और इस बात को तय कर लें कि मैं 5 पेड़ लगाऊंगा। जो लोग नहीं संकल्प कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको या तो मेरी बात समझ में नहीं आई है या वो समझना ही नहीं चाहते। आप लोगों को बहुत सारी बधाई, जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस तरह का दुनिया में कंपटीशन है, मैंने कहा कि आपको जो टॉप पे रहेगा कंपटीशन में, जो फर्स्ट आएगा कंपटीशन में, उसी की दुनिया में पूछ होगी। जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। और यदि कोई असफल होता है तो इसका मतलब ये है कि उसने सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया है। खूब सारी बधाई, खूब सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।